उर्मिला पुत्री, संभालो पुत्री। मेरे स्वामी तो चले गए मां, अपना धर्म निभाने, अपने बड़े भाई और सीता दीदी की सेवा करने। और मैं अभागी यही रह गई, अपने पति की सेवा से वंचित। कितनी अभागन हूं ना मैं मां, अपना पत्नी धर्म ही नहीं निभा पा रही हूं। उर्मिला, ऐसा क्यों कह रही हो? पति के वचन का पालन करना भी तो पत्नी का धर्म होता है ना। मामा, किंतु सीता दीदी कैसे निस्वार्थ भाव से सब कुछ त्याग कर जीजी के साथ वन चली गई, और मैं इतनी विवश हूं कि यही रह गई। उनके त्याग में मेरा कोई योगदान ही नहीं होगा। मेरे मन की पीड़ा को कोई नहीं समझ पाएगा। पुत्री, मैं तुम्हारी पीड़ा समझती हूँ, किंतु जो हुआ सब अनायास हुआ है। अतः इसे भाग्य का खेल और विधाता की इच्छा मानकर स्वीकार करो। जैसे रात के बाद पुनः दिन होता है, वैसे ये समय भी बीत जाएगा पुत्री। पुनः इस राजभवन में हर्ष और आनंद का वातावरण होगा। उर्मिला, तुम्हारे ये अश्रु सीता और लक्ष्मण के त्याग को कम कर देंगे पुत्री। राम ने अपना वचन निभाने के लिए राजभवन छोड़ा, सीता ने अपने पति के लिए यह त्याग किया, किंतु तुमने लक्ष्मण के धर्म को निभाने के लिए उसे वन में भेजा। तुमसे बड़ा त्याग और कौन कर सकता है भला? लक्ष्मण तुम पर विश्वास करके वन में गया है कि तुम यहां रहकर उसके उत्तरदायित्व को निभाओगी। तुम्हारे प्रेम और विश्वास ने उसे इतनी बड़ी शक्ति दी है जिससे वो निश्चिंत होकर अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ सकता है पुत्री। बस प्रार्थना करो पुत्री कि सब अपने कर्तव्यों को पूर्ण कर सकुशल लौट आए। कौशल्या दीदी सत्य कह रही है उर्मिला। जो भी हुआ, विधाता का विधान इसमें छुपा ही होगा। अतः इसे विधाता की इच्छा मानकर सहर्ष स्वीकार करो पुत्री, और उन सब की कुशलता के लिए प्रार्थना करो। प्रार्थना में बहुत बड़ा बल होता है। राम का त्याग संसार में धर्म पर अड़िग रहने का उदाहरण बनेगा। सीता का साहस नारियों को प्रेरणा देगा। और उर्मिला, तुम्हारे पति लक्ष्मण की तरह संसार में श्रेष्ठ भाई का प्रतीक होगा। तुम्हें तो गर्व होना चाहिए पुत्री। महारानी, महाराज श्री राम का नाम लेते लेते अचित हो गए हैं। स्वामी,